अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाई कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे, काफ़ी सारे टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी, और मेरा ग्रुप बना हुआ है शरई सवालात के जवाबात व्हाट्सएप पे, वहाँ भी काफ़ी लोग मेरे से सवाल एक पूछ रहे थे, साथ इमरान खान की तस्वीर लगा रहे थे। सवाल जो था वो ये था उनका कि इद्दत में निकाह करना कैसा, ये सवाल पूछ रहे थे। तो मैं शरई तौर पे आपको कुछ अर्ज़ करूँगा, ठीक है? जो शरीयत हमें क्या कहती है, आया कि इद्दत में औरत इद्दत गुजार रही हो तो उस दौरान आदमी उससे निकाह कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सवाल है। और मेरे सामने फतावा रज़विया भी मौजूद है और भी मुख्तलिफ़ कुतुब मेरे सामने रखी हुई है। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि इद्दत के दौरान औरत का निकाह करना, काज़ी का वो निकाह पढ़ाना और लोगों का उस निकाह में शिरकत करना, ये हराम है। इद्दत के दौरान औरत का निकाह करना, काज़ी का वो निकाह पढ़ाना और लोगों का उस निकाह में शिरकत करना, ये फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है, ये हराम है। और ये जो ऐसा निकाह होता है ये बातिल होता है, ऐसा निकाह होता ही नहीं है। औरत जो है ये शदीद गुनहगार होगी और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ हराम होगा। ये फतवा रज़विया से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और इसी तरह याद रहे कि निकाह तो दूर की बात है, इद्दत में निकाह का पैगाम देना भी गुनाह, हराम और जहन्नम ले जाने वाला काम है। अगर किसी ने जानबूझकर निकाह पढ़ा दिया तो निकाह खां खुद भी और जो लोग उस निकाह में शरीक हों सब फासिक हैं और ज़िना के दलाल कहलाएंगे। ज़िना के क्या कहलाएंगे? ये दलाल कहलाएंगे। हत्ता कि अगर काजी ने इद्दत में निकाह हलाल समझकर पढ़ाया और लोगों ने हलाल जानकर शिरकत की तो उन सब पर हुक्म कुफर लगेगा। अब ये शरई मसला था और मैंने आपको उस सवाल का जवाब दे दिया है कि इद्दत में निकाह करना और लोगों का उसमें जमा होना और उसको हलाल समझ कर करना, 2-3 सूरतें मैंने आप सबको अर्ज़ की है। अब ये शरीयत का मसला था। अब आते हैं इमरान खान की तरफ, आया कि क्या उसने इद्दत में निकाह किया है या नहीं किया। अभी इसमें काफ़ी झगड़ा है, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि इद्दत में हुआ है और कुछ कह रहे हैं इद्दत में नहीं हुआ। अब फैसला आप पर है, अवाम पर। आपने ये बताना है, सिर्फ जवाब नहीं देने, और ना ही आप मुफ्ती हैं, ये काम होते हैं मुफ्तियों के। और बाद मैंने मुफ्तियान कराम की वीडियो देखी है, वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह नहीं किया, लेकिन जो खबरें ज़्यादा हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो अदालत ने फैसला सुनाया है इमरान खान को ज़्यादा सज़ा का, उसके अंदर जो केस ज़्यादा लगा है वो केस है इस निकाह का, कि इद्दत में जो निकाह उसने किया है इसका लगा है, जिसकी बिना पर वो सज़ा अपनी उसके अंदर गुजारेंगे। और बुशरा भी साथ जो है उनकी बीवी जिनके साथ उन्होंने निकाह किया है, जो लोग कह रहे हैं इद्दत में हुआ है निकाह, तो मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है। अब आया कि वाकई ही इद्दत में हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो इद्दत में हुआ है तो फिर तो ऐसा जायज़ नहीं है, शरई तौर पर मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है। अगर तो इद्दत में नहीं हुआ, उस पर जानबूझकर ये इल्ज़ाम डालना ये गुनाह है और ऐसे आदमियों पर शरीयत की तरफ से कोड़े हैं जो इल्ज़ाम तराशी किसी दूसरे पर करते हैं, ठीक है। लेकिन अदालत कह रही है, जो उन्होंने फैसला सुनाया है वो यही है, केस यही उन्होंने उसके ऊपर डाला है कि इमरान खान ने बुशरा से बीबी जो हैं उनसे इद्दत में निकाह किया है। उसके जो शोहर हैं वो भी कह रहे हैं, खावर माने के जो हैं उनका भी मैं कुछ दिन पहले बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे वल्लाह अलम अब हकीकत क्या है, हकीकत अल्लाह जानता है। और अगर आम में से किसी को पता है कि इसकी हकीकत क्या है तो मुझे ज़रा बताइएगा, अल्लाह आपको खुश रखे, क्योंकि मेरे से जो सवाल पूछा गया है वो मैंने अर्ज़ किया है। अब लोगों को ज़्यादा मालूम होगा कि इद्दत में निकाह हुआ है या इद्दत में नहीं हुआ, हम लोग ही बताएंगे। लेकिन जो लोगों से दूसरों से खबरें आ रही हैं वो यही कह रहे हैं कि इद्दत में ही निकाह हुआ है, इद्दत में इद्दत के बाद नहीं हुआ।
تو اب آپ نے بتانا ہے میرے کو، جو سوال جس نے پوچھا میں نے اس کو جواب دے دیا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔